नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई और गिरधर मामड़ी सर। मुद्दे बहुत सारे हैं क्योंकि रात बीती और ट्रंप कुछ करे ना, ऐसा हो नहीं सकता है। अ वेरी वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट हैज कम, जहां पर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो स्क्रिप्ट है वो यूएस में ही लिखी जाती है। वो इंडिया के बाहर नहीं लिखी जाती, इंडिया में नहीं लिखी जाती है, इंडिया के बाहर ही लिखी जाती है। देयर इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसकी वजह से अब से लेकर रात तक अगर तहलका ना मच जाए तो बता दीजिएगा हमें, क्योंकि हम ये तहलके वाली स्टेटमेंट ही लेकर आ रहे हैं। आदि भाई, आई विल स्टार्ट विद यू, क्योंकि लेट नाइट डेवलपमेंट्स आप पूरा फॉलो अप करते हैं, जो यूएस में होती है, हमारा नाइट टाइम होता है। क्या है ये स्टेटमेंट जिसकी वजह से बहुत बहुत बड़े लेवल पर हंगामा मचने वाला है? अ वेरी वार्म वेलकम, ओवर टू यू। पहले आपको प्रणाम और गिरधर मामड़ी जी को प्रणाम और आपके दर्शकों को भी। सो पहली बात तो यह है कि पीटर नावारो को इतना सीरियसली ना ले, लेकिन इसको क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो बिकॉज ये पीटर नावारो रिप्रेजेंट करता है वही अदृश्य राज्य को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में था, और वो ये जो बोल रहा है इसको किसी पाकिस्तानी ने दिया है। इसके टीम में कोई या तो पाकिस्तानी होगा या कोई भारतीय ओरिजिन का लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भारत में लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे थे ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को, तब भी मैं 3 साल से बोल रहा हूँ कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके अंदर पूरा इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द कम्युनिस्ट स्टेट। वो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पीटर नवारो, स्कॉट बेसेंट और जो यहाँ के जोकर्स हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, they all represent the same ilk which Biden used to represent. तो अभी आप देखेंगे कि ग्रेजुअली भारत को परेशान करने के लिए ट्रम्प विल डू ऑल दोज टैक्टिक्स जो बाइडेन करता था, प्लस विद द इंडिफरेंस ऑफ ट्रम्प। मतलब ट्रम्प की बदतमीजी के साथ वो होगा, तो इट विल बी स्पाइस्ड अप जो पहले चलता था। और पीटर नवारो जब वो ब्राह्मणों के बारे में बोलता है कि ब्राह्मण बिकम रिच, आप जस्ट इमेजिन कि उसको वो सिर्फ नाम बोल रहा है, ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फोटो लगाया तमिलनाडु वाला, जहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं, तो दैट इज वाज ए प्लॉय टू से कि इट्स ए राइट विंग फैसिस्ट हिंदू गवर्नमेंट। ये उसका प्लॉय है। तो दैट मीन्स सीआईए इज फुल्ली, सीआईए का काम ही होता है रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस करना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि the CIA is fully on board with this program to somehow support the opposition parties of India. तो यहाँ पे बहुत सारे एक्शन भारत कर सकता है, इंक्लूडिंग सैंक्शंस ऑन द यूएस, इंक्लूडिंग एनी अदर पेनल्टीज ऑन यूएस कंपनीज, सो दैट दिस बकवास स्टॉप्स। ये तब तक चुप नहीं होगी। तो ये ब्राह्मण वाला कार्ड जो है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। इनको कहाँ से ब्राह्मण का हो गया? और मैं, बिकॉज यहाँ पे रिजर्वेशन इतनी है, यूएस में हर तरीके के लोग जाते हैं, क्या वहां पर भी ये ब्राह्मण वाला कार्ड खेल रहे हैं? क्योंकि आप तो वहां पर हैं, क्या वहां पे भी ये ब्राह्मणिज्म, एंटी ब्राह्मणिज्म वाला कार्ड खेल रहे हैं यूएस में भी? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में चलता था ये। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कैलिफोर्निया में बहुत सारे लॉज भी आए कि वहां पे दे वांटेड टू से कास्ट, हिंदूज हैव ए कास्ट सिस्टम। और वो सिस्को के अगेंस्ट एक केस हुआ था, बड़ा फेमस केस, जहाँ पे इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग इन द कोर्ट। तो ट्राई बहुत किया था, बट मैनी हिंदू ग्रुप्स फॉट बैक अगेंस्ट इट, तो लड़े तो इसलिए वो चुप हो गए। बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टेकिंग, ये पहली बात है, इसका कोई कैबिनेट रैंक नहीं है, ही इज जस्ट एन एडवाइजर। बट एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ट्रम्प मीन्स प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गोइंग टू स्पीक हिज लैंग्वेज। मतलब उसको डिप्यूट किया है इस तरह की बातें करने के लिए। वॉट एवर हर्ट्स द इंडियन गवर्नमेंट, उसको पता नहीं है कि by doing like this, he is not hurting the government, he is hurting the people. So people are going to react against him, which is very different. So I think on the government level, Prime Minister Modi is doing the right thing. जहाँ पे वो SCO summit में गए and all these things he is doing. लेकिन on a people to people level also, भारत has to start putting some restrictions on the Trump administration officials. इसके ऊपर तो sanction लगाना चाहिए. Target Navarro and put sanctions on him. या दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। अगर देखा जाए तो ये वही सेम प्लेबुक है
सोरोस वाली, अब पहले $1 बिलियन से काम नहीं चला तो $1 ट्रिलियन अनाउंस कर दिया इन्होंने। ऐसा लगता है कि इनके पास खजान है डॉलर्स की, या तो घर में ही प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया इन्होंने डॉलर्स का। नहीं, डॉलर तो वैसे ही पेड़ पे लगता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, कचरे के वहां फेंके वो। आप कचरे के डॉलर से भाव। होली खेल सकते हैं, उसमें जला सकते हैं होलिका में, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका वैल्यू है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कि आपने अगर देखिए, उसको यूज नहीं किया तो हम अमेरिकन नेवी आ जाएगी, उसका दैट्स ओनली वैल्यू इट हैज गॉट। तो राइट। द लेस पीपल आर गोइंग टू यूज इट, द मोर इट इज गोइंग टू गेट, अमेरिका के वो दांत निकल जाएंगे। जी, द सेम स्क्रिप्ट, डिवाइड, कास्ट बेसिस पे, गैसलाइट, create chaos, destabilize, and then regime change. Deception, diversion, division. वही सेम 3 words. गिरधर सर, ओवर टू यू प्लीज ऑन दिस मैटर। आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि ये कहाँ से बात ये बोल रहा है, ब्राह्मण्स प्रॉफिटियर। क्यों भाई, ब्राह्मण्स खरीद रहे हैं, अडानी ब्राह्मण है, अंबानी ब्राह्मण है, कौन खरीद रहा है ये फालतू की बातें जी। गायत्री जी, आपको, आदित्य जी को और आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जी। एक बार वो दोबारा लगाइए, आपने जो न्यूज क्लिप लगाई ना उसको लगाइए एक बार। अब देखिए, इसको दोबारा पढ़िए। ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग बाय बाइंग रशियन ऑयल एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियंस। ये खतरनाक चीज है। मतलब ब्राह्मण इंडियन नहीं है क्या? यू सी व्हाट इज द मैसेजिंग दैट ट्राइंग टू पुश। मतलब ब्राह्मण जो है ये आर्यन है, बाहर से कहीं से आए हैं, और यहाँ भारतीयों को सताने के लिए, पूरा इसको लूटने के लिए ये लोग बैठे हैं। तो लुक एट दिस नैरेटिव। तो कितना टॉक्सिक और डेंजरस नैरेटिव ये लोग चला रहे हैं। अभी कल से देखिए क्या होगा, कल से नहीं, आज से ही देख लीजिए। ये पूरे जितने भी एंटी मानववादी शक्तियां जितने भी है, और जो भी अपने आप को एंटी मानववादी कहते हैं, वो सबका क्या स्पिन होने वाला है आप देखिए। डीएमके का स्टालिन उठ खड़ा हो जाएगा, राहुल तो उनको जो बोला गया वो करते ही रहेगा। बाकी अखिलेश यादव देखिए, ममता बनर्जी देखिए, ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण है, मगर उसका भी आप देखिए बयान क्या 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 आएंगे अभी। तो ये चीज है, पूरा देश में मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ अपोजिशन खड़ा करने के लिए, एक कलेक्टिव अपोजिशन खड़ा करने के लिए, हमारी देश में हमारी जो सोशल हार्मनी है उसको तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा साजिश है। तो मतलब अमेरिका ने ये तय कर चुका है कि अभी मोदी जी को कंप्लीटली नीचे उतारेंगे, उसको जलील करेंगे, यहाँ पूरे तबाही मचाएंगे इधर। आप जब तक हम हमारे सामने आके नहीं झुकेंगे, तब तक आपको ऐसे सताते रहेंगे। तो ये उनका प्लेबुक है, वो शुरू कर दिया ऑलरेडी। तो यू कैन सी लॉट ऑफ कैस्ट बेस्ड गड़बड़ हमारे देश में होगा। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम भारत का डेड इकोनॉमी था, इमीडिएटली राहुल गांधी उसको एंडोर्स किया था, क्योंकि सिचुएशन उल्टा था। G20 में हमारे वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फिर भी वो बोल दिया। तो अभी भी वही बोलने वाला है। हाँ, ये सही है, जो बोल रहा है वो सही है। बीसी का कोई नहीं है इधर, SC ST का कुछ नहीं हो रहा है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, ये वो सम सेम स्टोरी अभी चलने वाला है। तो दैट वाज द प्रीकर्सर। मतलब मोदी को ये धमकी दे रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और दूसरा, ये यूरोप को भी ये कह रहा है कि आप भी, जैसे हमने सैंक्शंस डाला है, आप भी सैंक्शंस डालो, आप भी टैरिफ्स डालो। भाई, आप सैंक्शंस कहां डाला है भारत के ऊपर, ये बताइए। भारत के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं डाला है, आप टैरिफ लगाए। टैरिफ का आपने 25% टैरिफ आपने ये करके, ये कह के आपने डाला है कि हम रशिया से खरीद रहे हैं। मगर आपका नोटिफिकेशन जो है वो बस भारत के लिए क्यों है? आप सैंक्शन डालना हो तो जो जो रशिया से खरीद रहे थे सबको वही टैरिफ लगना चाहिए, सेम 25% लगना चाहिए। अब चाइना के खिलाफ डालने का तो आपके पास हिम्मत नहीं है। टर्की हमसे लगभग जितना भारत खरीद रहा है उससे थोड़ा कम टर्की भी खरीद रही है। वो तो आपके नेटो में बैठा है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। बाकी यूरोप जो गैस ले रहा है उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक पर्सनली उनका ईगो हर्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि मोदी जी उनको भाव नहीं दे रहे हैं, उनके फोन नहीं उठा रहे हैं, और उनको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, उनका नोबेल प्राइज का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज जो है उनको बहुत बहुत बुरा लगा, तो पर्सनली ले लिया, एंड ही इज टारगेटिंग बिग टाइम। यहां तक इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो क्वाड समिट में भी नहीं आएगा। किस मुंह से आएगा? तो ये चल रहा है। अभी यूरोप के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। भाई, यूक्रेन खुद हमसे खरीद रहा है। जो रशिया का तेल है उसको हम प्रोसेस करके केरोसिन दोबारा हम यूक्रेन को बेच रहे हैं। तो मतलब क्या है? भारत
मतलब जो पैसे हमने रशिया को दे रहा है उसी पैसे से रशिया उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही है। यूक्रेन अपने ऊपर बम बरसाने के लिए भारत को पैसे दे रही है और भारत रशिया को दे रही है। यही बनी है ना। तो इनके कोई लॉजिक नहीं बनता इन लोगों का। वे खुद इतना इतना रशिया से खरीद रहा है। पिछले 6 महीने में मैक्सिमम फास्टेस्ट ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो अमेरिका कर रही है। तो ये सब हमारे ऊपर दबाव डालने का और मोदी जी को झुकाने की ये साजिश चल रही है। कुछ हद तक वो सक्सेस भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के टट्टू है सब बहुत से देश यूरोप में, वो शायद इनके दबाव में आके कुछ कर सकते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। नायारा जो हमारी एक प्राइवेट ऑयल कंपनी है उसके ऊपर ऑलरेडी यूरोपियन सैंक्शंस लग गए हैं। तो चाइना ने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ से गया फिर वहां से ऑब्जर्व कर लिया। तो ये अभी आने वाले दिनों में यूरोप में कुछ देश या यूरोपियन यूनियन हमारे साथ कुछ ऐसे हरकत करेगी तो हमें तकलीफें बढ़ेंगे। हम वी शुड नॉट विश इट अवे, ऐसी बात नहीं है। अब यूरोप हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए सोच रही है, फिर ये सब होगा, फिर सैंक्शंस के दबाव उनके ऊपर आएंगे तो क्या होगा। अमेरिका का एक और चीज है कि पूरे दुनिया का जो क्या कहते हैं उसको तेल उनके कंट्रोल में रहना है। अभी रशिया से जो पाइपलाइन जा रही थी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, उनको अमेरिका ने उड़ाया। तो अब यूरोप को यहाँ से सीधा वो नहीं जाएगा, तो तेल नहीं जाएगी, तो तेल भारत आ रहा है, हम प्रोसेस करके सबको दे रहे हैं। तो यूएस वांट्स टू टेक दैट मोनोपोली, रशिया से काटना है, कंप्लीटली कट ऑफ करना है। क्योंकि इवन सऊदी अरेबिया अभी अमेरिका के कैंप में बैठा है। भारत जैसे इतना बड़ा देश और चाइना, हम सऊदी अरेबिया से इतना नहीं खरीद रहे हैं। सऊदी अरेबिया का इकोनॉमी भी बहुत खतरे में है। दे आर ऑल्सो इन अ वेरी वेरी सेंसिटिव पोजिशन। उसका फर्स्ट टाइम डिकेड्स में उनका डेफिसिट बजट चल रहा है, तो वो बढ़ते ही जाएगा। तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया दोनों मिलके भारत को और चाइना को तकलीफ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर चाइना को कुछ करने का हिम्मत नहीं है इनके पास। ये कुछ भी करेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनको बंद कर देंगे, ये चीज है। भारत उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो भी अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उनको ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं दे रहे हैं जिसके बिना वो चल न पाए। तो इसीलिए हमारे पास लीवर्स कम है। बट पूरे दुनिया में भारत को इग्नोर करके कोई भी नहीं रह सकता है। अब ना अमेरिका रह सकती है, ना यूरोप रह सकती है। यूरोप तो अभी अमेरिका की पकड़ से बाहर आना चाह रही है। तो ओनली 2 ऑप्शन, या तो चाइना के पास जाना है या भारत के पास आना है। चाइना ऑलरेडी उसको पकड़ के रखी है, तो धीरे धीरे से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत को चाहिए, पहले ये फर्स्ट टाइम इनके यूरोपियन हिस्ट्री में पूरे जितने भी इनके यूरोपियन कमिश्नर्स थे सब दिल्ली आके हाजिरी दिए थे कुछ महीने पहले। तो उनको हमारी जरूरत है, तो वी विल प्ले दिस लॉन्ग गेम। तो ऐसा हो गया, पहला इनका ही बनाया हुआ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन जो थे वो खुद वहां से हट रहे हैं, मुकर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उसी ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए हम और चाइना इनके खिलाफ और इनसे बढ़ के हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो उनको अजम नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली वो सीधा अभी क्या कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म में चले गए लोग। तो लुक एट दिस चैलेंज, हम अभी ग्लोबलाइज्ड है, मगर ये प्रोटेक्शनिज्म को हम कैसे हैंडल करेंगे? बहुत से मुद्दे हैं हमारे। वी आर ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 3rd होने जा रहे हैं। तो पहला 20 साल पहले इनके 5-6 लोग ही थे, सब अमेरिका के टट्टू थे उधर, चाइना, सॉरी यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यही लोग थे। उसके बीच में चाइना आके बैठ गई। अमेरिका ये समझ बैठी थी कि हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वहां ट्रांसफर करेंगे, ये इनको हमारी पकड़ में रखेंगे। चाइना उनके हाथ से निकल गया और इतना बड़ा हो गया कि अभी अमेरिका कुछ नहीं कर सकती है। अब उस कैंप में दूसरा आके बैठ गया भारत, तो उनके कंट्रोल में भारत नहीं रहेगा तो उनका एक्सेप्ट नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। तो इसीलिए भारत को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना है। अब हम 4 ट्रिलियन पे, मान लीजिए कि हम 5-6 ट्रिलियन पे चले जाएंगे तो उनके हाथ से निकल जाएंगे। जो करना है अभी करना है। और मोदी जैसा एक शख्स को जब कंट्रोल नहीं करेंगे, बाद में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसीलिए यहां एक वीक गवर्नमेंट बिठाना है। 2024 में एक कोशिश हुई है, बीजेपी को कम सीट मिले हैं। अभी आने वाले दिनों में और ऐसी चीज करेंगे, यहाँ कैस्ट को इस्तेमाल करेंगे, लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे, बहुत चीज करेंगे। देश के अंदर से हमें मतलब वीक करने का कोशिश वो करेंगे। तो दिस इज अ बिग बिग कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हो रही है। लेट अस नॉट गो विद द हेडलाइंस एंड से
अभी पुतिन, जी जिनपिंग और मोदी तीनों मिलके अमेरिका को मजा चखाएंगे। नहीं, डोंट। अभी चाइना भी हमारे दोस्त नहीं है, हमें समझना चाहिए, क्योंकि चाइना अभी एडवांटेज लेगी, क्यों, हम वीक पोजीशन में है, इसलिए हम एडवांटेज लेगी और कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेगी। अब समझिए, आपने जो फोटो दिखाया, शहबाज शरीफ भी बैठा है उधर, और शहबाज शरीफ का जो टेररिज्म का जो चीज है, हाँ बिल्कुल, तो वो चीज अभी बाहर मोदी जी तो उसको उठाया, बट एज एससी वो पाकिस्तान को दे आर गिविंग अ क्लीन चिट, उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, तो उसको इस्तेमाल कर रही है ना चाइना। तो वी हैव चैलेंजेस विद चाइना, ऐसी बात नहीं है, बट धीरे धीरे से हम उसके उसके रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे। बट ओवरऑल इफ यू सी, अमेरिका इज गोइंग टू प्ले अ डर्टी गेम हियर, दे विल प्ले अ वेरी बिग डर्टी गेम। हमारे देश के अंदर दरार पैदा करना, मोदी जी को हटाने का साजिश, और हमारी पूरे सिस्टम को अपना कंट्रोल में लेने का कोशिश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा, वो पर्सनली हर्ट है, so he is going to take it out on मोदी। आपने सुने होंगे गायत्री जी, एक हफ्ता 10 दिन पहले उनका, मोदी जी का एक स्टेटमेंट था, जब ये अनाउंस हुआ था, ये टैरिफ्स अनाउंस हुए थे, तो उनका बयान था कि पर्सनली मेरे ऊपर बहुत कुछ होने जा रहा है, आई एम एट पर्सनल रिस्क, ये पर्सनल रिस्क लेके मैं हमारी किसान भाइयों को और मछुआरों को, ये सबको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो आप समझ सकते हो वो स्टेटमेंट में कितना वजन है, उसके पीछे क्या क्या हो सकते हैं। Modi जी ji सर। will be personally targeted. So that is जी the biggest challenge. जी। आदित्य सर, आपको लगता है कि मोदी के ऊपर वायलेंट अटैक हो सकता है? पर्सनल अटैक के तो मतलब वर्बल अटैक वी डोंट काउंट, बट पॉइजनिंग करना, अटैक करना, या अभी जैसे 200 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है, 3 मुजाहिदीन जैश ए मोहम्मद के को लेकर अलर्ट हुआ है, और दिल्ली के आसपास बहुत इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ है। दिस इज लाइक एकदम छावनी बना दे रहे हैं। डू यू थिंक दे विल डेयर टू गो टू दैट एक्सटेंट? पहला क्वेश्चन। दूसरा, यूरोप के ऊपर ये जो प्रेशर डाला हुआ है कि भारत से रिश्ते तोड़ दो, भारत को प्रेशराइज करो, डू यू थिंक यूरोप विल कम अंडर देयर प्रेशर? जी। देखिए, सिक्योरिटी साइड से तो कुछ भी हो सकता है। अमेरिका इज नोन फॉर असैसिनेशंस, अमेरिका इज नोन फॉर regime चेंजिंग ऑपरेशंस। मेरा क्वेश्चन कुछ और है गायत्री जी, कब तक वी विल बी ऑन द डिफेंसिव? कब तक? एनफ हो गया ना ये तो। लाइक जिसको मर्जी है अमेरिका बोल रहा है सैंक्शंस लगा देना, जिसको मर्जी है बोल रहा है टैरिफ लगा देना। कब तक चलेगा ये वन साइडेड रिलेशनशिप? तो इसके ऊपर कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा, जैसे कि देखिए क्या है कि डिफेंस कोलैबोरेशन भी बहुत चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। यू शुड नो कि तेजस का फर्दर ऑन ऑर्डर्स भी उसको दिए जा रहे हैं, प्लस देयर आर मेनी अदर अनाउंसमेंट्स हैपनिंग ऑन द डिफेंस साइड। तो यहाँ पे मुझे व्हेन आई सी बोथ द कंट्रीज का ओवरऑल रिलेशनशिप, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि एक तो साइड में ट्रम्प सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इज अटैकिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑल द टाइम, डिफेंस साइड में दे आर कंटिन्यूइंग विद द कोलैबोरेशन, दैट इज आल्सो गोइंग ऑन। तो मोदी के ऊपर आक्रमण करेंगे या मोदी के ऊपर करवाएंगे किसी से, दैट इज वेरी मच फीजिबल। उन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई किया था पंजाब में, व्हेन मोदीज कार वाज स्टक ऑन ए फ्लाईओवर, वेरी इजी टारगेट फॉर ए ड्रोन एट दैट टाइम। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर, यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन इज ए वैसल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टुडे, they are completely dependent on the military supplies from United States. इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनको तेल पे भी कंट्रोल करता है, प्लस दे कंट्रोल देम ऑन द मिलिट्री वेयर्स आल्सो। और यूक्रेन वॉर में जो अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट्स, अमेरिकन इक्विपमेंट्स जो यूज हुए थे, दे हैव फेल्ड मिजरेबली एज वेल। मतलब 113 ब्रैडली जो सप्लाई किए गए थे, हार्डली 14 आर लेफ्ट, 14 आर लेफ्ट ऑन द मेनी अदर हार्डवेयर आल्सो। तो यूरोपियन यूनियन पे अगर अमेरिका प्रेशर डालता है, देन यूरोपियन यूनियन विल फॉलो यूएसए, विल फॉलो। लेकिन एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन में से कुछ आवाजें उठती हैं दैट दे हैव टू डाइवर्सिफाई, दे डोंट लाइक अमेरिका। जो मेंबर स्टेट्स हैं इंडिविजुअली, देयर इज द पॉपुलैरिटी ऑफ अमेरिका इज वेरी लो फॉर लास्ट 20 years, नॉट जस्ट नाउ। जर्मनी में भी बहुत लो है, बट द पॉलिटिशियंस आर टोटली सोल्ड आउट टू द अमेरिकन एजेंसीज। सो So politicians will agree to the sanctions on India, by the way. लेकिन मैं जिस तरह का डिप्लोमेसी देख रहा हूँ, भारत is also assuring that its military backed trade services will be there. So trade will be backed by the Indian military. So there is no
इसके बारे में बात हो रही है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको भारत तो किसी भी हालत में यूरोपियन यूनियन के साथ डील करेगा, और ट्रम्प के साथ वो थोड़ा सख्ती से पेश आएगा। मुझे ऐसा लगता ही है अभी कि मोदी जी इज हार्डनिंग हिज स्टैंड अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स टू एनी एक्सटेंड इट कैन गो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेड वॉर, क्योंकि अमेरिका वांट्स अ ट्रेड वॉर, नहीं तो वो डी डॉलराइज नहीं कर पाएगा। द ओनली वे इट कैन डी डॉलराइज इज बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द imports so that people are forced to manufacture. अब इसमें एक मजाक वाली बात आती है कि अमेरिकन सब चम्मच बनाएंगे प्लास्टिक के, अमेरिकन बनाएंगे अभी टिश्यू पेपर बनाएंगे, फिर अमेरिकन बनाएंगे प्लास्टिक का पैकिंग्स, फिर अमेरिकन बनाएंगे छोटी छोटी चीजें, ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट। तो जो अमेरिका का जो हायर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड था, दैट विल डिमिनिश बिकॉज दैट वाज ड्रिवन बाय द इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट्स तो आएंगे नहीं आपके मंजन बनाने के लिए, ब्रश बनाने के लिए, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। सो आई थिंक अमेरिका को लगता है, जैसे गिरधर मामजी ने बोला कि अमेरिका को लगता है कोई लेवरेज नहीं है, बहुत लेवरेज है। कॉलगेट पामोलिव, एनी अमेरिकन ब्रांड, यूनिलीवर, everything can be banned. Coca-Cola, Pepsi, KFC, there's so many brands can be kicked out of India. जैसे पहले कर चुका है एक बार इंडिया। So if America wants a war, give them a war. That's how it works. तो तब जाके they will not fight. उनको fight नहीं कर सकते, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, लड़ नहीं सकते फिजिकली। तो अगर उनको युद्ध चाहिए, उनको दीजिए ट्रेड वॉर का। और वैसे ही भारत ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया वॉस्ट्रो अकाउंट से। So, and with the China, Russia, and India coming together in Tanzan, it is also a message that Indian dependency on America is also very low. American dependency on India is also very low. American dependency on South America is very high. नहीं तो केले कहाँ से खरीदेंगे, केले भी अवेलेबल नहीं होंगे। So, I think to cut it short, मैं बोलूँगा कि if they are looking for tough sanctions or tough manuscripts, we should give them. मेरे हिसाब से। इस वक्त शंघाई में मीटिंग हो रही है। इसको कैसे देखते हो आप? बड़ी गुड़ी-गुड़ी पिक्चर्स आ रही हैं। वैसे पाकिस्तान में तो बेचारा परेशान ही होगा क्योंकि वो पिक्चर्स से ही पता चल रहा है। एक मार्च पास्ट हो रहा था जिसमें शी जिनपिंग एंड पुतिन थे, नॉट मोदी, एंड वहाँ पर भी ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। नोबडी पेड एनी अटेंशन टू हिम। हाउ डू यू सी द एंटायर शंघाई कॉर्पोरेशन वाला में अब जो ऑप्टिक्स निकल कर आ रहे हैं? ऑप्टिक्स एंड बिहाइंड द कर्टेन। जी। So, इसमें तो बड़ा सिंपल है। देखिए, पाकिस्तान में चाइना नोज कि पाकिस्तान में द पाकिस्तानी मिलिट्री इज द मेन डिसीजन मेकर। तो मिलिट्री जा रही है यूएस की तरफ और प्रधानमंत्री आ रहे हैं चाइना की तरफ। सो इट्स a civilian side is coming to China because politicians get their money from China and military gets their money from America. Simple सा इक्वेशन है। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ नॉट एनी इम्पोर्टेंस टू SCO, बट उसको रखा जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं पे सिविलियंस को यूज करके आर्मी को वापस बदनाम किया जाएगा। सो बोथ चाइना एंड अमेरिका इज गोइंग टू प्ले द गेम्स इन पाकिस्तान, और भारत को भी अपना गेम खेलना चाहिए दोनों की पिटाई करने के लिए। दैट्स व्हाट दे टू डू। तो एज फार एज द SCO goes, SCO में has given a very strong message that Europe should worry about Europe, America should worry about America, and let Asia or SCO worry about themselves. ये message दिया very clearly. So it's a clear division, it's a multipolar world, और United Nations का कोई relevance नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस को बुलाया किस लिए गया है वहाँ पे? नहीं, यूनाइटेड नेशन को बुलाया किसी ने नहीं किया है, बट ऑल द मेंबर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अभी जैसे कि पैलेस्टाइन के को वीजा रिफ्यूज किया अमेरिका ने, और शायद ये भी कर सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी रिफ्यूज कर दे यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के लिए। ऐसा भी कर सकता है बिकॉज अमेरिका ऐसा सब कुछ कर चुका है। अमेरिका हैज फ्रोजन डिपॉजिट्स ऑफ रशिया, अमेरिका हैज वर्कड अगेंस्ट पुतिन। कुछ भी कर सकता है, कोई इसका धर्म नहीं है ना ईमान। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक मैसेज है यूनाइटेड नेशंस के लिए भी। तो यूएन के जो चीफ है गुतेरेस,
he has openly criticized America, and he has openly called for an alternative where the other members become prominent. और आपको एक बात भी सच बता दूं कि India's membership to Permanent Security Council member is blocked by the United States and UK, not by any other country, by the way. तो जो लिप सर्विस उन्होंने दिया था that India, US supports it, but no, they're not. They will never do it because वो मेरी बुक में है original The Gold, Glory and God में, they will never do it because United Nations was created to do the role-based world order and also rules-based world order. Both are equally important. So I don't think so. Critical faith theory के चलते हुए, it's not critical race theory, it's critical faith theory. Critical faith theory में India के Hindus don't play any part in the American world. Believe me. Girdhar sir, how do तो you see मैं the जी एक्चुअली जो आदित्य जी ने बोला था उसका मैं थोड़ा इसका पहले उनका ये था कि थोड़ा कंफ्यूज है कि अमेरिका का रवैया क्या है, डिफेंस हम उनसे ले रहे हैं। अब देखिए अमेरिका में एक्चुअली दो गुट है, एक इनके पॉलिटिकल लीडरशिप जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इनका स्टेट डिपार्टमेंट जो भी है और अमेरिकन व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट, ये बहुत साल से भारत के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, हमें गाली देते हैं, हमें बहुत कुछ करते हैं। बट इनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जो पेंटागन है, जो उनके जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखता है। जब हमारी डिफेंस चीफ ऑफ आर्मी वहां गया था पेंटागन, he was the only non-NATO आर्मी चीफ जिनको जीरो रेस्ट्रिक्शन फुल एक्सेस उनको दिया था पेंटागन के अंदर। मतलब देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर हिम। नहीं तो कोई भी जाता है उनका रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ इलाके में वो नहीं जा सकता है। ही वाज गिवन अ कंप्लीट फ्री एक्सेस। और इंडो पैसिफिक में हम अभी भी वी आर डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। और अमेरिका इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, नंबर 1 देश जो खरीदते हैं हमसे वो अमेरिका है, क्योंकि हम उनके फ्यूसलाज बना रहे हैं, उनके एयरक्राफ्ट का सबका फ्यूसलाज बना रहे हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम भेज रहे हैं उधर। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत में हो रहा है, तो उसके चलते हुए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। रीपर ड्रोन्स वहां से खरीदा है हम। रीपर ड्रोन्स बकवास है, वो हाउथीज ने उसको उड़ा रहे हैं, मगर वो टेक्नोलॉजी लेके हम यहाँ उनसे भी अच्छे ड्रोन्स हम बना रहे हैं। तो वो रिश्ता अलग से चल रहा है। और ये ट्रम्प और जो बाइडेन, एंटनी ब्लिंकिन और इनका जो बकवास है, ये अलग से चल रहा है। इसलिए यू शुड अंडरस्टैंड इन टू डिफरेंट फॉर्मेट। तो यूरोप का साथ भी वही है। अब यूरोप हमारे साथ ये मॉरल लेक्चर्स देते हैं, वो अलग बात है, मगर अब ब्रिटेन ने हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा दी है, फिर फ्रांस ने हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, और उनके बीच में दरार बहुत हो गया। यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का ऑकस था, वो फ्लॉप हो गया। तो फिर फ्रांस ने अब भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। सफरान अभी जो 120 किलो न्यूटन का जो इंजन चाहिए हमें फरहान का प्रोजेक्ट, वो सफरान यहाँ भारत में बनाएगी, और उनका आईपी भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी भारत में रहेगा। बस जो प्रॉफिट्स आएंगे वो लेंगे, अलग बात है, बट आईपी भारत में रहेगा, ये वो अग्रीमेंट कर दिया। तो वी आर डिफेंस फ्रंट, वी हैव अ मोर और लेस सॉलिड ग्राउंड, यूरोप में हो, अमेरिका में हो। बाकी चीज ये बकवास है, ये करेगा, दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज इट सो दैट दे कैन हैव अ कंट्रोल ऑन अस। कोई कितने दिन तक कंट्रोल कर पाएंगे, ये चीज है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी, अब देखिए, इट इज अ टॉकिंग क्लब, वहां कुछ होने वाला नहीं है, सब बयानबाजी देंगे। आएगा तो एक जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा, उसमें आप देखिए बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ उसके बारे में बोलेंगे, पहलगाम के बारे में बोलेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बस वहां से निकलेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये तीनों लोग मिलना, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी मिलना, दैट इज द बिगेस्ट हाईलाइट देयर। बाकी लोग आए न आए उससे क्या फर्क पड़ता है, इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज कल हुआ था, मोदी जी ने म्यांमार की जुंटा लीडर से मिला था, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली में हमने जाके म्यांमार में जाके हमने अटैक किया है, वहां ड्रोन अटैक हुआ है, उसमें कुछ पीएलए सोल्जर्स भी मरे थे, मगर हमने उसको डिनाई किया कि हम कुछ नहीं किया, मगर उल्फा को पता है कि हम नहीं जाके उसको अटैक किया है। दैट वाज अ मैसेज टू चाइना
एंड इट वाज अ मैसेज टू म्यांमार, एंड देन उसके बाद हम गया, जयशंकर जी बीजिंग गए थे। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। मैं समझता हूं कि इस एससीओ पूरे समिट में ये तीनों को अलग अलग से मिलना और जॉइंटली मिलना वो एक चीज है, बट वी मेट दैट म्यांमार का लीडर जो है उनसे मिलना भी, इन माय व्यू इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग। वी हैव अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। सिटवे प्रोविंस, सॉरी सिटवे पोर्ट से हम कालाधन प्रोजेक्ट जो है कोलकाता सिटवे जाके वहां से नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने का हम एक और रास्ता बना रहे हैं। वहां हमारी जो अरकान आर्मी, जो रोहिंग्या का इलाका है, उसको सिक्योर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर ड्रग्स वहां से आना बंद करना है, चाइनीज इन्फ्लुएंस को बंद करना है, बहुत सी चीज हम म्यांमार से हम डिस्कस करना है। इसीलिए दैट आई कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट। वो हेडलाइंस में आया नहीं है, इन तीनों के डिस्कशन बहुत चला है, बट इन माय व्यू दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। एंड आपने जो फोटो दिखाया, इट वाज कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड शहबाज शरीफ। हाँ, ऑफिशियली उनको तो बस मिला था, बट ही वाज, आई मीन दिस विल एब्सोल्युटली गो वायरल। ये एक फोटो है, एक और फोटो है व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों बात करके जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ ऐसे खड़ा है। इनफैक्ट शहबाज शरीफ सेकंड देने गया था, मगर शी जिनपिंग उसको भाव नहीं दिया, आगे निकल गया। दैट इज द बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। तो नोबडी केयर्स फॉर पाकिस्तान फर्स्ट। सेकंड, पाकिस्तान इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, एक कठपुतली है चाइना के हाथ में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ही इज जस्ट अ पेड सर्वेंट, उसका कोई औकात ही नहीं है। तो किसी से डील करना हो, डायरेक्टली असीम मुनी से डील करते हैं, और असीम मुनी से भी डील नहीं होता है, उसको बोला जाता है तुम्हें क्या करना है, वो एक इंस्ट्रक्शन होती है उसको, और कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ तो जस्ट शो पीस है और कुछ नहीं है। तो चलिए अभी क्या करें, दैट्स द वे इट इज। बट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, राइट? सो यू अंडरस्टैंड दैट इन माय व्यू दिस इज अ अपॉर्चुनिटी for Modi ji to meet Xi Jinping, Modi ji to meet Vladimir Putin, and Modi ji for all RIC। तो तीनों मिलके क्या करना है वो सोचने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एंड दिस इज अ बिग 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 एक क्या कहते हैं को, एक अपॉर्चुनिटी, एक शो है जिससे अमेरिका अभी भोकला हुआ है। तो दिस इज व्हाट यू से, ऑप्टिक्स में वंडरफुल ऑप्टिक्स है। तो अमेरिका है तो भड़क उठेगी या फिर कॉम्प्रोमाइज के लिए, चर्चा के लिए कुछ करेगी, देखते हैं क्या होगा। फाइनली मैं ये कहता हूं कि द बेस्ट वे टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप इज इग्नोर हिम। उनके ऊपर सैंक्शंस मत डालो, उनके ऊपर टैरिफ्स मत डालो, इग्नोर हिम, सिंपल। जो है सो है, उसको डालना है डालने दो, क्या करना है करने दो। यू डोंट रिएक्ट। वो पागल है तो हम भी पागल बनने का कोई जरूरत नहीं है। वी विल प्ले द गेम द वे इट इज। कंप्लीटली उसको इग्नोर करो। उनके प्रोडक्ट्स भारत में जो चल रहा है, यू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव्स टू इट, यू प्रोड्यूस अलग नैरेटिव, अलग चीज। उनके क्या है इधर, उनके पास लाइफस्टाइल इश्यूज ही यहाँ बेचते हैं ना। दे सेल कोको कोला, इट्स अ लाइफस्टाइल इश्यू। दे सेल स्टारबक्स, वो एक लाइफस्टाइल इश्यू है। आप उस लाइफस्टाइल का अलग ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल खड़ा कर दो, उसका अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू प्ले अ गेम डिफरेंटली इन भारत। इग्नोर दैट एंटायर नैरेटिव एंड यू बी ऑन योर ओन। आदि भाई, आपके लास्ट कमेंट्स? एक्चुअली क्या है कि ये वी हैव टू थोड़ा डाउनग्रेड करना पड़ेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया की प्रायोरिटीज में। पहली बात तो वी हैव टू डाउनग्रेड इट, क्योंकि यू नो इवन अमेरिकन्स आर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट अमेरिकन नहीं है। तो भारत को भी चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है, अमेरिका एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा ही माना जाएगा। अमेरिका का साइज और मेनलैंड आइलैंड का जो साइज है, दैट इज स्मॉलर देन ब्राजील बाय द वे। और इन टर्म्स ऑफ एरिया, दिखता मैप में बड़ा है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया। अलास्का इज अ वेरी बिग एरिया। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी खेलना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अमेरिका को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देना चाहिए बिकॉज इट्स अ डिक्लाइनिंग पावर, वो अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है। और ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए भारत में भी कि नॉट एवरीथिंग अमेरिका इज इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट टू इंडिया ऑल्सो। एक्सपोर्ट में तो हमने देख भी लिया है कि 4.8% का इम्पैक्ट पड़ता है, इट्स नथिंग। और दूसरा था इनका H1B वीजा का इशू, वो सब वो तो अमेरिका का इंटरनल मैटर है। अगर अमेरिका को भारत से लोग नहीं चाहिए तो H1B वीजा ना दे, वेरी सिंपल, डोंट हैव टू मेक ए बिग इशू। और ग्रीन कार्ड का इशू है वो, दैट इज अगेन अमेरिकन इशू।
तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू डाइसेक्ट अमेरिका, हाउ अमेरिका शुड रूल। तो मैं बोल रहा हूँ अगर उसको गड्ढे में जाना है तो टॉर्च दिखा दो भाई, गड्ढे में जल्दी जाओ। So why to why to why to Why waste to your save time? it? Why to salvage it and why to waste it? जी, थैंक यू सो हाँ, मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच गिरधर सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर कॉन्ट्रीब्यूशन, आई नीड योर डोनेशन, बिकॉज हम और भी कई चीजों पे काम कर रहे हैं जो वक्त आने पर हम बताने वाले हैं आप सभी को। सो प्लीज कम फॉरवर्ड, डोनेट, कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट द ऑल्टरनेट मीडिया। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।